क्लास तो हम लोग एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस कर रहे थे। देखिए इसमें एक पांचवा क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है बच्चा सबको। क्वेश्चन कह रहा है ना, ये हेमी स्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब कटोरा, इस तरह से हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका रेडियस निकाल लीजिए हाफ करके बाई 2, तो पॉइंट में हटाइए 10 नीचे आएगा, 5 2 जाए 21/4 होगा। तो ये इसका रेडियस निकल गया। कह रहा है कि इसको टिन प्लेटिंग करना है इनसाइड, अंदर से इस पे सबसे पहले तो कटोरा है तो मुंह तो खुला हुआ है ना, मुंह ओपन है, तो अंदर से इसका टिन प्लेटिंग करना है। तो इसका हम लोग कट सरफेस एरिया निकालेंगे ना। टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं? जब इसका ओपन जो माउथ है वो बंद रहता, मतलब क्लोज्ड बोलता तब ना टोटल निकालते हैं। तो चूंकि बाउल है तो ऊपर से तो खुला रहेगा, तो आपको केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? हेमी स्फीयर का, तो स्फीयर का होता है 4πr²। तो हेमी है तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। तो 2 पाई हो गया 22/7 और रेडियस हो गया 21/4 और 21/4। तो आप उसको ऊपर गुना कर लीजिएगा, नीचे है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे 16 रहेगा ना। अब देखिए कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 100 पर 16, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का 16 रुपया। ध्यान से समझिए, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का 16 रुपया। तो एक का कितना होगा? तो एक का 16/100 होगा, यूनिटरी मेथड एकक नियम वाला। 100 का 16 तो एक का 16/100। तो आपको कितना निकालना है? मान लीजिए यहाँ सोल्व कीजिएगा ये पूरा। तो देखिए यहाँ नीचे है ना 16 रहेगा ना, और मान लीजिए ऊपर कुछ आएगा x, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मान लीजिए कि x आया, तो यहाँ x/16, तो यहाँ x/16 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए कैलकुलेशन में 16 कट जाएगा, इसीलिए ही हम 16 को छोड़ दिया है। और रही बात x का, तो ऊपर x होगा नीचे 100 रहेगा। अभी x 2 को 0 है ना, तो डेसिमल 2 अंक बैठा दीजिएगा। अभी x समझ लीजिए ध्यान से, 2 22 3 और 21 सबको गुना कीजिए तो x आएगा। x माने कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिख लीजिएगा। और इसी का निकालना है, तो 100 का 16 तो एक का 16/100, तो यहाँ जो भी आएगा उसका निकालना है, तो गुना कर दीजिएगा, तो 16 कट जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हुआ। अगर इस 16 से यहाँ पे 2 से काट दे रहे हैं, इसको फिर काट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नीचे 16 छोड़ दीजिए, फिर वहाँ जाके कट जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो देखिए इनर आउटर इसमें दोनों सेम होगा, चूंकि ये नहीं ना कहा है कि इसका थिकनेस कितना है या क्या है, थिकनेस के बारे में तो कुछ कहा नहीं है। तो जब तक इनर रेडियस या इनर डायमीटर आउटर डायमीटर नहीं कहेगा, आपको सिंपली निकाल देना। देखिए अगला एक क्वेश्चन था 8वां में भी दिक्कत है, हेमी स्फेरिकल बाउल स्टील इतना थिक है। तो देखिए अबरी कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना होता है, वो इस तरह से बनेगा ऐसे, उसमें इनर आउटर का बात कह रहा है, तो इस तरह से बनाइए उसका रफ डायग्राम। या तो ये हो गया इनर रेडियस, ये हो जाएगा आउटर रेडियस। ऊपर जो मुंह है ना वो तो ऊपर से देख रहा है, इसे देखिए इसका इस तरह से होगा, अपर सरफेस इस तरह से होगा, ये यही जो थिकनेस हुआ यही स्टील का ये थिकनेस हुआ ऊपर पार्ट का। तो इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया हुआ है। इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थिकनेस ऑफ स्टील दिया हुआ है 2.25। तो ये जो थिकनेस है यहाँ मोटाई वो 2.25 दिया हुआ है। तो समझिए बात को, इनर रेडियस 5 हुआ, उसके बाद स्टील का जो ये थिकनेस हुआ ये 2.25 हुआ। तो आउटर रेडियस के लिए दोनों को ऐड करेंगे ना, तो आउटर रेडियस के लिए इनर रेडियस अब प्लस में जितना ही थिकनेस है, ये मोटा, ये मोटाई है ना, ये मोटा, ये वाला ये, तो ये मोटाई 2.25 है और इनर रेडियस 5 है, तो 5 इनर रेडियस हुआ, इसमें 2.25 जोड़ देंगे तो ये पूरा आउटर रेडियस होगा, तो 5.25 सेंटीमीटर। तो ये 7.25 सेंटीमीटर हो गया आउटर रेडियस, और इनर रेडियस तो 5 दिया हुआ है। बस अब हो गया। पढ़िए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, आउटर। तो आउटर निकालना है तो आप लोग आउटर रेडियस लीजिएगा ना, 2πr²। स्फीयर का क्या होता है?
2 पाई आर स्क्वायर। तो इनर निकालना रहता तो छोटा आर लेते, बट आउटर पूछा है तो बड़ा आर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे 2 पाई 22/7 कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू ये हो गया आई। चूंकि कर्व सरफेस एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया। देखिए अब इसमें एक डाउट होगा, ये आउटर पूछ रहा है तो ये आउटर रेडियस लेके ही बनाना है। अब इसी में पूछ देता टोटल, ध्यान से समझिए, टोटल, तो टोटल पूछता तो आपको पहले आउटर लेना पड़ता, तब इनर भी निकालते ना। 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर से इनर निकालते अंदर वाला, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से बाहर वाला। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, इनर वाला ये हो गया, आउटर वाला ये हो गया। अब प्लस में ये भी तो निकालना होगा ऊपर से, ये सर्कुलर माउथ जो है रिंग, ये कोसेंट्रिक का जो एरिया है बताते ना हॉलो सिलेंडर में ऊपर और नीचे, तो 2 बार, लेकिन इसमें तो केवल ऊपर लेना होगा। तो टोटल सरफेस आउटर प्लस इनर, आप प्लस में लेना होगा आपको एरिया ऑफ टॉप। तो आउटर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, इनर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, और टॉप का एरिया, तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। टॉप क्या है, 2 सर्किल के बीच का ना होगा, तो इसके लिए बड़ा वाला के एरिया में से छोटा वाला घटाना होगा। लेकिन एक ही बार सिलेंडर हॉलो वाला में 2 बार था, क्योंकि ऊपर भी था नीचे भी था, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया आपसे नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, तो बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा, वही आंसर होगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तब आपको आउटर इनर एरिया ऑफ टॉप निकालना पड़ता है ना। तो इस क्वेश्चन में केवल आउटर सीएस से पूछा गया है, तो आप 2 पाई या कैपिटल आर, आउटर के लिए कैपिटल आर निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए, यही आंसर होगा। तो एक इसमें भी डाउट था, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए, केवल कैलकुलेशन है। जो भी डाउट है उसको क्वेश्चन भेज दीजिए, हम बता देंगे। चलिए देखिए अब इसी का लास्ट क्वेश्चन एक समझ लीजिए, 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर, एक सिलेंडर है जो स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है, मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसको सर्कमस्क्राइब भी कहते हैं, बाहर से ऐसे घेरे हुए। ये इस तरह से फिगर बना हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो कह रहा है कि स्फीयर का रेडियस आर है, तो स्फीयर का रेडियस आर है तो ये भी आर हुआ, तो ये स्फीयर का डायमीटर हुआ ना। अच्छा ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये स्फीयर का क्या है, रेडियस है। तो ध्यान से बात समझिए, अगर ये सिलेंडर है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये भी तो आर होगा, ये भी तो आर होगा, तो सिलेंडर का भी रेडियस आर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेडियस दोनों का सेम होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। एक बात समझ गए यहाँ तक, स्फीयर का रेडियस आर कह रहा है, तो ठीक है स्फीयर का रेडियस आर लिया, स्फीयर का रेडियस आर लिया, बट पता चला कि जो स्फीयर का रेडियस है वो सिलेंडर का भी रेडियस है, तो दोनों का आर हो गया। हाइट, अब सिलेंडर का हाइट क्या होगा, देखिए सिलेंडर का हाइट ये ना है, तो ये हो गया 2r। तो जो स्फीयर का हाइट होता है डायमीटर, ध्यान दीजिए, हाइट यहाँ पे लिख दीजिए क्लियर ऐसे, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो जितना ये स्फीयर का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो हाइट को h से डिनोट कीजिए, डायमीटर को d से, और डायमीटर फार्मूला क्या होता है 2 × r, देखिए ना यहाँ से r प्लस r, तो 2r। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, पढ़िए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो बताए थे ना कि स्फीयर में सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब एक ही चीज होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूले हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर है ना, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, हेमी स्फीयर का 2 होता है, स्फीयर का 4 होगा। दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का फार्मूला बताया था ना, सिलेंडर हम लोग पढ़े थे तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, फार्मूला है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच। तो अभी फिगर में देखे ना हाइट, तो सिलेंडर का हाइट क्या था, स्फीयर का डायमीटर था, तो वहां पे 2r भर दिया हाइट के जगह,
तो गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का कट सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ऐसा ना कि फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये सिलेंडर का कट सरफेस एरिया का फार्मूला यही होता है, बट इस क्वेश्चन में हाइट के जगह 2r पुट करना पड़ा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, कर लीजिए, रेशियो ऑफ एरिया 1:2। अब पहला क्वेश्चन में जो आया है, पहला क्वेश्चन में जो एरिया आया है 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन में जो एरिया आया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेशियो पूछा है, तो 1:1 होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गया, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अगला एक्सरसाइज में 13.8 का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है, ओके।